एक घर में दो महिलाएं रहती थी, बड़े प्रेम से रहती। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि संयोग से एक ही रेंज की दो साड़ी आ गई, कलर अलग अलग, किंतु दोनों महिलाओं के लिए एक साड़ी पसंद आई। उसने कहा ये हम लेंगे, उसने कहा ये हम लेंगे। खींचातानी हो गई। अब क्या हुआ कि साड़ी जिसने रखी सो रखी, लेकिन उस साड़ी की वजह से दोनों में मनमुटाव हो गया, गांठ बंध गई, एक दूसरे से बोली नहीं। इनका भोजन अलग बनने लगा, उनका भोजन अलग बनने लगा। इनके बच्चे उनके यहाँ नहीं गए, उनके बच्चे इनके यहाँ नहीं आए। सालों बीत गए, वर्षों बीत गए, अनंतानुबंधी कसाय बन रही है। आचार्य ने हम लोगों को संकेत दिया कि उस नगर में जाकर के चातुर्मास करना है। हम लोग चातुर्मास करने के लिए पहुंच गए। अब क्षमा धर्म पर प्रवचन चला कि आओ, हमने जितनी कसाएं की हैं, उन कसायों से हम निर्वित्त हो जाएं और जो क्षमा धर्म है उसके लिए हम क्षमा धर्म को अंगीकार करें। और जिसका जिससे किस क्रोध भाव है, कसाय भाव है, उसको हम अलग करें। फिर किसी ने बताया कि माता जी, एक परिवार ऐसा है जो एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हुए बोलते नहीं हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, इनकी कसाई कब तक चलेगी। हम सोच रहे हैं कि उनका आपसी प्रेम वापस लौट आए। आप बुला के उन्हें समझाइए ना। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों आए, दोनों की आंखों में आंसू थे। पता किया कि क्या हुआ, तो बात साड़ी को लेके आई कि कुछ नहीं, थोड़ी सी तो बात थी, न जाने कैसे क्या हो गया। और साड़ी को लेकर के बहुत खींचातानी कसाए बढ़ गई है। हाँ, ऐसी उस साड़ी में, ऐसा उस साड़ी में क्या है, लेके तो आओ। तो उन्होंने कहा कि माता जी, साड़ी तो फट गई, साड़ी फट गई तो एक आध कतरा तो होगा, देखने को तो मिलेगी। नहीं माता जी, अब तो कुछ भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं उसका। ओहो, साड़ी फट गई, कसाई जिंदा है। मकान ढह गए, कसाई जिंदा है। हम बूढ़े हो गए, कसाई जिंदा है। अरे, ऐसी कसाई को जीवन से निकालो, क्षमा और प्रेम को हृदय में उतार। तुम दोनों भी एक दूसरे से क्षमा याचना करो। क्रोध रखने से परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं, भाव भावांतर बिगड़ जाते हैं। एक संकल्प ले लें, कसाई नहीं पालेंगे, कसाई को हर हाल में टालेंगे, अंदर प्रेम जगाएंगे, आत्मा को निर्मल बनाएंगे। यही तो हमारे आचार्य विद्यासागर गुरुदेव ने कहा है, यही आचार्य समय सागर गुरुदेव ने कहा है। भगवंतों की यही वाणी है। अब क्रोध नहीं करना है, क्षमा धर्म का पालन करना है। आप दोनों भी क्रोध को छोड़ दो, एक दूसरे से क्षमा याचना कर लो और बोलेंगे जय जिनेंद्र। हमारे जिनेंद्र भगवान जयवंत रहे, कसाई जयवंत न रहे। ध्यान रखिएगा।